Hello students, welcome back to the channel. I know that 2.4 एक्सरसाइज बाकी रह गई थी कुछ टाइम, वैसे कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया। 2.3 के बाद ये वीडियो नहीं आया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट टुडे आई एम हियर with exercise number 2.4. We will try that today we will complete this chapter and then we will move to next chapter, that is chapter number 3. So the last exercise of this chapter, which is very important exercise also, because in this polynomial we have to understand the different concepts, different methods to solve the polynomial. In this exercise we have a different identities, algebraic identities we are going to use in this exercise. That's why it is important, and this identities which are going to use in this exercise, that will continue in class 10th also, and maybe if you will continue with the mathematics in 11th 12th, then you will get use of that identity also in that classes. So without wasting time, let's start with the first question of this exercise, that is use suitable identities to find the following product. So first is x plus 4 and x plus 10. Just a second. So the first question is x plus 4 and x plus 10. Now here दोनों ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म जो है x, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म मतलब के x जो दिख रहा है वो सेम है और सेकेंड टर्म है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो भी यूज करने वाला आइडेंटिटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो उसके अंदर देखो कौन सा यूज होगा आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये हम यूज करेंगे, ठीक है, मतलब कि यहां पे भी लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी को यूज करना है हमें इसके अंदर। तो जहां पे आपको सेम x दिख रहा है मतलब यहाँ पे भी वही है, तो भी कैसे लिखना है पहले तो ये जो है ना, आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इसकी जगह पे हमें वैल्यूज पुट करनी है अपने क्वेश्चन में से। तो अभी देखो क्वेश्चन में a की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है 4 गिवन है और b की जगह पे हमें क्या दिया है 10 गिवन है और दोनों प्लस के साइन के साथ है। तो ये सब चीज़ें नोट करनी है पहले। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है, ऐसा मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, और x की जगह x ही है। तो देखो अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस a की वैल्यू 4 है तो 4, b की वैल्यू 10 है तो 10 ब्रैकेट क्लोज और बाहर x प्लस a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के साइन नहीं लगाऊंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 4 प्लस 10 14, 14 इंटू एक्स हो जाएगा तो 14x हो जाएगा और 4 10 सा 40। तो अपना ये था इसका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। आई होप समझ आया आपको। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं। सेकंड के अंदर क्या मेंशन किया है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर x प्लस 8 एंड x माइनस 10। अब देखो आप x प्लस 8 लिख दिया मैंने और x माइनस 10 लिख दिया। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है आपको पता है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यूजिंग, आप देख लेना क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे दोनों इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 8 है, सॉरी x की वैल्यू नहीं, x की जगह तो x है, a की वैल्यू क्या है, 8 है। लेकिन अब b की वैल्यू नोट करोगे ना, तो ये b की वैल्यू यहाँ पे भले है b लिखा है, बट उसे 10 नहीं है, आगे साइन चेंज हो गई माइनस, तो अपन को -10 मेंशन करना है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, -10 हो जाएगा, ये ध्यान देना है बस। अब यहाँ पे अपन को सॉल्व करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस की साइन एज इट इज। अब यहाँ पे a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू अपने पास है 8 और b की वैल्यू -10 है, तो b प्लस जो बीच में है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10। तो x की वैल्यू एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 10 माइनस, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस की साइन आएगी, मतलब कि -2x प्लस ये अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 8 10 से 80 होता है, बट -10 था इसलिए -80 आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x -80, ये आपका प्रोडक्ट होगा। माइनस साइन होगी तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे देखते हैं नेक्स्ट। चलो, अभी ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो भाई ये यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि अपने पास स्पेस रहे। चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो थर्ड क्या है, तो थर्ड में लिखा है 3x प्लस 4 ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट है 3x -5। अब देखना यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, जो सेम चीज है वो देखो आप, सेम यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है। तो अभी आइडेंटिटी में अपन क्या ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिखते थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, उसकी जगह अभी क्या लिखना पड़ेगा अपन को, 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो यूजिंग, आपको पता है क्या लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर देना, जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अपन वो, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी आप मेंशन कर देना। अब आपको डायरेक्टली, देयरफॉर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैंने बोला 3x की जगह पे, सॉरी x की जगह पे यहाँ पे 3x है, तो मैं क्या मेंशन करूंगा, 3x का स्क्वायर फिर प्लस की साइन। अच्छा यहाँ पे a क्या है, तो भाई a आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे a 4 है और b की वैल्यू यहाँ पे आप बता सकते हो क्या होगी, जिसने भी -5 बोला है वो सही है, -5 है, बिकॉज ये माइनस के साथ है, ठीक है, तो -5। तो चलो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 है, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये 4 -5 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर x लिखते थे, बट यहाँ पे क्या है, x की जगह पे है 3x, तो 3x लिखेंगे, प्लस a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5। अब इसको सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर, पहले सिर्फ 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, फिर x का भी स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, 4 -5 -1, तो -1 और ब्रैकेट के बाहर 3x तो है ही। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -20 आ जाएगा। अब इसको लास्ट में क्या करना है, माइनस साइन को बाहर निकाल लेना है ब्रैकेट के, तो 9x स्क्वायर एज इट इज, इसको सॉल्व करो, माइनस तो बाहर आएगा बट 3 1 3 भी तो हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा -20। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 9x स्क्वायर -3x -20। और ये तीसरा क्वेश्चन था इसी मेथड का। आई होप ये समझ आया हो, नहीं आया हो और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, बट उसमें अभी चेंजेस क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। मैं पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन के बाद अपन मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। 4th क्वेश्चन में लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरा लिखा है y स्क्वायर -3/2। देखो अभी मैंने जो चीज आपको समझाई, जो आइडेंटिटी आपको समझाई, उसमें क्या था, दोनों ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म
सेम था। अभी जो आपको फोर्थ क्वेश्चन में दिख रहा है उसमें दोनों ब्रैकेट के दोनों ही टर्म सेम है, बस बीच में साइन एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो यही चीज है, देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3x 3/2, यहाँ पे भी 3/2। मतलब कि दोनों ब्रैकेट जब सेम हो और बीच में एक प्लस और एक माइनस ऐसा साइन हो तो एक दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी, जो यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आप देख लो। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, तो ये जब लिखा है ना उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये दूसरी आइडेंटिटी आपके लिए इस एक्सरसाइज में जो यूज हो रही है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर ही दोनों ही टर्म सेम बट साइन अलग अलग, तो ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। बच्चों की फेवरेट आइडेंटिटी है बिकॉज बहुत मस्त आइडेंटिटी है, सिंपल सी है, ठीक है ये वाली। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर देखो a की जगह पे क्या है वाई स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 3/2, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है सिर्फ, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देना है और माइनस साइन बीच में, और बी स्क्वायर मतलब b 3/2 है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा y पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर अपन पढ़े स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर पहले कर लेंगे 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अपना सॉल्यूशन क्या आया y पावर 4 माइनस 9/4, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। फिर है लास्ट क्वेश्चन जो क्या है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अभी इनमें दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म साइन अलग अलग। हाँ ये चीज़ है, पहले प्लस हो माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले माइनस हो तो भी यही आइडेंटिटी जो अपन ने अभी यूज़ की, या पहले प्लस हो तो भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। बस आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे नंबर लिख सकते हो, जैसे 5 4 भी 20 होता है और 4 5 भी 20 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस वाला ही आगे आना चाहिए या प्लस वाला ही आगे आना चाहिए, ब्रैकेट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी ब्रैकेट कोई भी साइन वाला ब्रैकेट आगे या आएगा उससे हमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब कि ये क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन की इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, जो अभी मैंने आपको समझाया, जो इस वाले के अंदर हमने किया था। मतलब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो ये DIYS आपको मीनिंग पता है DIYS मतलब क्या, और इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है। अब कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है, बट आपने किया या नहीं ये आप मुझे ज़रूर बताना कि यस आई हैव डन और यस आई हैव नॉट डन, सॉरी नो आई हैव नॉट डन। काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस मेरे वीडियो देख रहे हो, साथ साथ में ही आप भी सॉल्यूशन करते हो, और वो ही सही टेक्निक है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो तब कि भाई आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन देख रहे हो पढ़ रहे हो तो साथ में अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो, ताकि आपको सही से समझ आए। 1 to 1 जैसा टीचिंग हो जाता है। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट तुरंत कर सकते हो, और साथ में ये भी रखो कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कर लो, वो वहीं पे पॉज करके आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और फिर सॉल्यूशन करके तुरंत ही आप कमेंट कर दो कि हाँ सर ये मैंने कर लिया है, सो दैट मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी ज़्यादा क्वेश्चंस देने की, सॉल्यूशन करवाने की, और साथ साथ में मुझे भी एक कनेक्टिविटी मिलेगी कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। So without wasting time, let's come to the next question of this exercise, that is second question. And what we have to do in this question, we have to evaluate the following products without multiplying directly। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अगर करना होता ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, ये तो बचपन में करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी का यूज जरूर करना पड़ेगा। तो चलो पहला क्या है इसके अंदर
वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई 107। जब ये दिया है नंबर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हो, और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हो। ये क्यों लिखा मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लिखने का रीज़न क्या है, इसका आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करेंगे और फिर हम इसको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो पहले आप ये समझो कि 103 कैसे बनाए, 100 में 3 प्लस कर दो तो 103 आ जाएगा, और 107 कैसे बनाए, 100 में 7 प्लस कर दो तो 107 आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई ही होता है जब कोई साइन नहीं होती है। तो दोनों ब्रैकेट को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे अपन ने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी, कौन सी, वो आइडेंटिटी को यहाँ पे ब्रैकेट के मतलब साइड में लिख भी देता हूँ मैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका सॉल्यूशन था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर समझाया भी था कैसे करना है। यहाँ पे वापस से वही चीज़ अपन को रिपीट करनी है। तो पहले x इधर क्या है, तो x की जगह पे जो कॉमन होता है वो दोनों में सेम क्या है, फर्स्ट टर्म सेम है, तो उसको x मान लेंगे, मतलब x की जगह पे वो आएगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस a अपना है 3, ठीक है, तो प्लस a की जगह पे 3, और b अपना है 7, तो ये 7 और 100 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को है ना, ये आपके लिए, ठीक है, अपन कौन सा यूज करेंगे आइडेंटिटी वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये लिख दिया। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अपन आइडेंटिटी यूज कर रहे, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब ये ऐसे लिखने का रीजन क्या है कि जो ब्रैकेट दिया ना उसी के नीचे मैंने एज इट इज लिखा है, ताकि आपको समझ आए कि किसके जगह क्या है। देखो आइडेंटिटी में 100 एक्स है, एक्स की जगह अपन ने अपने ब्रैकेट में 100 आ रहा है, तो जहां एक्स होगा वहां पे अपन 100 लिखेंगे और 100 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अपना पहला टर्म यही कहता है कि एक्स का स्क्वायर करना है, तो अपन ने 100 का स्क्वायर कर लिया। फिर प्लस, फिर ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए अपना 3 है तो ये लिख दिया 3, और अपना बी क्या है 7 है तो लिख दिया 7, और उसके बाद वापस एक्स है और एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 100 है, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर 100 प्लस ए इंटू बी, तो ए अपना 3 था और बी 7 लिख दिया अपन ने। सॉल्यूशन 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10,000 होता है, प्लस 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 इंटू 100 तो 1000 आ जाएगा, और प्लस 7 3 21। अब इसको प्लस करना है तो 10,000 प्लस 1000 हो जाएगा 11,000, तो 11,021। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सॉल्यूशन है। ये था अपना विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, इसका सॉल्यूशन अपन लेके आए। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, तो उसके लिए अपन ये हाईलाइट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट सेकंड वाले में क्या करना है तो वो भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इस आइडेंटिटी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो सेकंड 95 इंटू 96, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 5 लिख सकता हूँ एंड 90 प्लस 6 लिख सकता हूँ। ये प्लस वाला ही लिख रहा हूँ, आप 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 भी कर सकते हो, मतलब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 100 माइनस 5 मतलब 95 और 100 माइनस 4 मतलब 96। बट मैं प्लस वाला इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मुझे माइनस का झंझट नहीं करना है, नहीं चाहिए मुझे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले 90 का स्क्वायर जो सेम है दोनों ब्रैकेट में उसका, फिर a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू 6, और ब्रैकेट के बाहर 90 का वैल्यू एज इट इज बिकॉज x की जगह 90 है, प्लस a इंटू बी मतलब 5 इंटू 6 आ जाएगा। अब 90 का स्क्वायर 9 9 से 81, 00 लगा देंगे क्योंकि 90 का स्क्वायर करना था।
6 प्लस 5 11 होता है, 11 9 ज़ा 99 होता है, मतलब 990 आ जाएगा। पहले इसका प्लस किया तो 11 इंटू 9 कर दिया 99 और 0 लगा दिया। 5 3 ज़ा होता है 30। अब प्लस करना है तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 9 हो जाएगा 12, 12 और यहाँ पे 0 है तो 12 की वैल्यू यहाँ पे है 9 प्लस 1 10 और 10 और एक और हमने 12 का लिया कैरी, तो 10 प्लस 1 11, 11 का एक वैल्यू आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9। तो 9120 आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 9120। ठीक है, ऐसे ही देख लेते थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड में है 104 प्लस 96। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिखेंगे 104 के लिए और 96 के लिए 100 माइनस 4 लिखेंगे। अब ऐसा कुछ भी अपन ने सेम पहले क्वेश्चन में भी किया था कि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही टर्म सेम है, 100 भी दोनों टर्म में दोनों ब्रैकेट में आ रहा है और 4 भी दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, बस चेंज है तो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो मेंशन किया था जब ऐसा हो तो a प्लस बी और a माइनस बी जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यूज करना है अपन को। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, तो भाई a की जगह पे 100 तो 100 का स्क्वायर कर देंगे और b की जगह 4 है तो माइनस करके 4 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। चलो अब इसको सिर्फ माइनस करना है। 10,000 में से जब आप 16 माइनस करोगे, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन है बट फिर भी पता नहीं क्या ही मतलब मिस्टेक कर लेते हैं। 10,000 माइनस 10 रुपीज़ कर लो तो कितना आएगा, 9,990 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 रुपीज़ मिला दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसमें 6 और माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, तो भाई 9,984, ये आपका आंसर खत्म। यही तो आपको करना था। इसी तरीके से ये सॉल्यूशन है। आई होप ये समझ आया हो। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी था जैसा फर्स्ट था। फर्स्ट में अपन ने पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, सेकंड में नॉर्मल नंबर थे जिसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, फिर अपन ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसको मतलब सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको फैक्टराइज करना है प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके। चलो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको आइडेंटिटी का एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ। सबसे पहले है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या देखना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म देखना है। जब ऐसे 3 टर्म वाला कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल हो ना और स्क्वायर दिखता हो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे, मतलब कि फर्स्ट लास्ट मतलब कि ये पहला टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे और इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में आपको ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है किसी का, मतलब कि स्क्वायर रूट निकल पा रहा है या नहीं, और स्क्वायर रूट निकल पाएगा तो उसका एडजस्टमेंट क्या मिडल टर्म पे हो रहा है वो देखने का है। वो कैसे देखेंगे, उसके लिए अपन को आइडेंटिटी यूज करनी है। प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। पहले आइडेंटिटी में प्लस वाली बताता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। दूसरी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइन प्लस की है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इस वाली आइडेंटिटी पे फोकस करूंगा। अब करना क्या है, ये जो गिवन है ना ये 3 टर्म, ये सेम 3 टर्म ऐसे यहाँ गिवन है, ऐसा मान के चलना है। अब आपको कंपेयर करना है कि ऐसा ही सेटअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, तो देखो सबसे पहले ये आइडेंटिटीज आपने लिख ली, नहीं लिखी है तो उसको नोट डाउन कर लेना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ये सेटअप करना है, मतलब किस ये वैल्यूज ही यहाँ पे ऐसा चेक कैसे करना है वो देखने के लिए। ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो देखो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ये किसका स्क्वायर है भाई, तो ये स्क्वायर है 3 और x का। 3x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 9x स्क्वायर मिल जाएगा,
सेम यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो भाई y का अगर स्क्वायर करूंगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, मतलब कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसका स्क्वायर आएगा तो ऊपर आंसर ऐसा गिवन है। बीच में प्लस साइन यहाँ लगा दूंगा, यह तो प्लस में ही था, देखो ये रहा प्लस तो ये रहा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, ये दोनों प्लस साइन लगा दी। अब बीच वाला टर्म कैसे सेट हो रहा है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, आइडेंटिटी में ध्यान दो कि भाई 2 है पहले, तो फिर x की वैल्यू लिखनी है, देखो है ना x की वैल्यू, आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं कलर चेंज, देखो ये x की वैल्यू 2 के बाद, और x मतलब कि ये हमने जो लिखा ना ये x और ये लिखा वो y, लेकिन सिर्फ रूट हो, मतलब स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू 3x है और y वाला वैल्यू y है। अगर क्या इसका सॉल्यूशन ऊपर वाले सॉल्यूशन से मैच कर जाता है तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, वरना नहीं होगी। तो देखो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है और x इंटू वाई एक्स वाई होता है, तो देखो दोनों सेम हो गए, मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसा मैंने लिखा वैसा आपको लिख लेने का है पहले स्प्लिटिंग करके। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको सिर्फ 3x लेना है और सिर्फ y लेना है और बीच में प्लस की साइन लगा दी है, उसका स्क्वायर लिख देने का, मतलब कि स्क्वायर लिख दिया तो इसका मतलब कि 3x प्लस वाई एक बार और 3x प्लस वाई 2 बार। लो ये इसका सॉल्यूशन है, खत्म। यही आपको करना था फैक्टराइज, ठीक है। आपको स्प्लिटिंग आ जाएगी, मतलब पहला और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है उसकी हेल्प से मिडिल टर्म चेक करने का, अगर ये समझ आ गया तो बस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिख देने का ब्रैकेट के अंदर, साइन देखने की 2 प्लस हो गए तो प्लस लिखेंगे और कहीं माइनस होगा बीच में तो माइनस लगा देंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा देने का और उसको 2 बार लिख देने का नेक्स्ट स्टेप में, खत्म। इतना ही करना है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सो क्वेश्चन सेकंड के अंदर लिखा है, क्वेश्चन सेकंड के अंदर लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले यहाँ पे इसका रूट लिखना है जो होगा 2y, ठीक है, और 2y के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। सेम यहाँ पे लास्ट टर्म का रूट लिखेंगे, 1 का तो रूट भी 1 ही होता है, यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद हमें मिडल में, मतलब जो सेंटर टर्म है मिडल टर्म है उसका चेक करना है कि भाई उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग क्या वो नंबर आ रहा है या नहीं। तो देखो मैं पहले 2 लिखूंगा, माइनस साइन थी इसलिए माइनस लगा दिया, 2 लिखने के बाद फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, यहाँ से देख के लिखना है ये 2y और यहाँ से ये 1 लिखना है और ये प्लस के साइन बीच में तो प्लस। चलो इतना हो जाने के बाद चेक करो कि इसका सॉल्यूशन क्या यही आ रहा है, तो देखो 2 2 4y, तो 4y ऊपर भी आ रहा है, तो हाँ है ऐसा ही आ रहा है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लेकिन साइन ये वाली देखनी है। देखो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और -1 लास्ट टर्म 1 है और उसके ऊपर लगा देने का स्क्वायर। आपको ये 2 बार लिख देना है 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। लो ये इसका हो गया आंसर, यही था आपका सॉल्यूशन। आपका यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा है, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा था। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरे के अंदर आपको क्वेश्चन जो गिवन है थर्ड के अंदर, यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जो अपन ने पहले यूज किया था, ठीक है, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये आइडेंटिटी यूज की थी, कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल, मतलब ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये अपन ने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही यूज करना है अपन को। तो एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये वाई का स्क्वायर है और 100 तो ये 10 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देने का। ऐसे हमें रूट लिखना है, ठीक है। सिर्फ रूट लिखने के बाद कैसे लिखेंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक बार पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म और एक बार पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। लो ये आपका आ गया सॉल्यूशन, ये आपको करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होता है, खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलो इसको मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ऊपर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो
तो होल स्क्वायर, ये यहाँ पे सब क्वेश्चन में यही मेंशन है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मेंशन है। राइट हैंड साइड का आंसर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाई है, प्लस 2, चलो एक काम करते हैं, 2 में सब सेम करता हूँ ताकि आपको समझ आए। 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अभी इसको हाईलाइट कर देते, ये आइडेंटिटी है जो आपको इसमें यूज करना है। राइट हैंड साइड आप देख लो थोड़ा लंबा है, एक्सपांड करना है तो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ये क्या हो गया, हाँ, पहला क्वेश्चन x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे x ही दिया है, y की जगह पे 2y दिया है और z की जगह पे 4z दिया है ना। कंपेयर कर लेने का, हमेशा इसको इससे कंपेयर कर लेने का, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि भाई अपनी आइडेंटिटी में जो दिया है और यहाँ गिवन है उसमें क्या फर्क है। प्लस माइनस का फर्क भी आपको चेक करना है क्योंकि इसमें अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, सब प्लस वाली ही है। माइनस में अपने हिसाब से माइनस लगाना है, आएगा तो समझा दूंगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी बोलूंगा मैं, कुछ भी बोलूंगा मतलब जो भी बोलूंगा वो समझ नहीं आएगा, कुछ भी तो क्या ही बोलूंगा। चलो अभी यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको लाइन यहाँ मेंशन करनी है तो कर सकते हो, ये वाली आइडेंटिटी लिख के यूजिंग आइडेंटिटी दिस एंड दिस ये मेंशन कर देना। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी कैसे करना है। तो पहले एक्स का स्क्वायर, तो जैसे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, इतना लिखने का। अब इसके नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, सबको सॉल्व करना है। तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई 2y का स्क्वायर, टू टू ज़ा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, टू टू ज़ा यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 होता है तो 4xy, यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 तो प्लस 16yz और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 तो 8zx। लो ये आपका आंसर है, इतना ही करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में माइनस साइन है, ध्यान देना माइनस कहाँ कहाँ आ सकता है। सेकंड है, सेकंड में लिखा है 2x प्लस नहीं 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी सो एंड सो वाली लाइन आप खुद लिखना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहले 2x का स्क्वायर फिर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ध्यान देना मैं यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने पास जो आइडेंटिटी है उसमें सब प्लस है, फिर वो माइनस बाहर आएगा तो अफेक्ट करेगा। तो अभी माइनस वाई का स्क्वायर फिर प्लस जेड का स्क्वायर फिर प्लस 2xy, वाई तो माइनस में है, प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में इसका सॉल्यूशन, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस में तो माइनस वाई का स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है और एक माइनस वाई है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। यहाँ पे भी माइनस वाई है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 2y और z हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है तो प्लस 4zx। लो ये था आपका आंसर, ठीक है। देख लेते एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो थर्ड क्वेश्चन है -2
माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले सबका स्क्वायर लिख देंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी लिखने का, इक्वल टू इस साइड वाला भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी, राइट हैंड साइड वाला, ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में -2x का स्क्वायर करने का, माइनस है तो लगाने का, प्लस 3y का स्क्वायर करने का, और प्लस 2z का भी स्क्वायर, और फिर प्लस 2x और y का मल्टीप्लीकेशन, -2x और 3y। ठीक है, फिर प्लस 2y और z का मल्टीप्लीकेशन, मतलब के 3y एंड 2z, फिर प्लस 2z एंड -2x। ठीक है, ये सब क्या है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसका सॉल्यूशन किया है मैंने। ठीक है, ये तो आपको आता है, सिर्फ एक्सप्लेन किया। अब सॉल्यूशन करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 2 4 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 y स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे 2 2 4, 4 3 12 ना, 2 2 4 एंड 4 3 12, बट माइनस के साइन है तो माइनस बाहर, 12xy। यहाँ पे 2 3 6, अच्छा हाँ, 2 3 6, 6 4 24, सॉरी 6 2 है, 6 4 नहीं, 6 2 12, तो प्लस 12 लिख देंगे, और y और z है। यहाँ 2 2 4 और 2 2 4 एंड 4 2 8, बट साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी, बिकॉज माइनस है इसमें, तो -8zx। चलो, ये था आपका आंसर। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, 3a -7b -c। क्या है क्वेश्चन फोर्थ, 3a -7b -c, यही है ना, 3a -7 -c। हाँ, तो इसमें दो टर्म माइनस में है, पहला टर्म प्लस में है, तो 3a का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, फिर प्लस -7b का स्क्वायर, फिर प्लस -c का स्क्वायर। फिर आपको पता है 2 पहले टर्म और दूसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस 2 इंटू दूसरे टर्म और तीसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस 2 इंटू तीसरे टर्म और पहले टर्म का मल्टीप्लीकेशन। हर बार में अलग अलग नंबर या अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आपको जो समझ आए उसको एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। पहले का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, c का स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस 2 2 3 6 होता है, 6 7 42 होता है, बट माइनस है तो माइनस साइन आएगी, तो माइनस 2 3 6, 6 7 42, और ए बी है तो ए बी लिख देंगे। यहाँ पे भी माइनस है, और लेकिन यहाँ पे दो माइनस है, एक माइनस और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 2 होता है 14 बी एंड सी, और यहाँ पे एक ही माइनस है वापस है, तो माइनस लगा देंगे, ये वाली माइनस है इसलिए। ठीक है, और 2 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 सी ए। चलो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। अब आपको जो डिफिकल्ट दिखते हैं वो आपको लगते हैं, आपको मतलब के कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, बट 5 अभी भी आपसे हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है, ये 5th वाला, ये आपको खुद से करना है, DIYS। बट 6th क्वेश्चन है जो अपॉन वाला है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या है वो, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। तो उसको लिखने के लिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तीनों टर्म का पहले, तो 1/4 ना लिख के 1 इंटू ए, तो ए हो जाएगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ए भी ऊपर है, बीच में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में, ठीक है, ऊपर ही है, तो 1 इंटू ए हो जाएगा। तो मैं a/4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर प्लस -b/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा, 1 इंटू बी, फिर प्लस, फिर c का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे उसकी जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू
a बाई 4 इंटू माइनस बी बाई 2, फिर प्लस 2 इंटू माइनस बी बाई 2 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए बाई 4 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब इंटू ए बाई 4। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के साइन है ना, तो माइनस लगा देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ऊपर बचा ए बी और नीचे बच गया 4। यहाँ पे भी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के साइन है बी की, तो बी का माइनस बाहर आ जाएगा और आएगा सिर्फ बी, क्योंकि बी इंटू 1 बी हो जाएगा। और 30 लास्ट में ये 1 जा और ये 2 जा, तो नीचे 2 बच गया, ऊपर 1 इंटू ए क्या हो जाएगा ए और डिवाइड में 2। चलो ये क्या था आपका, इसका आंसर था। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको होमवर्क दिया है DIYS दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको करना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको करना है। माइनस के साइन है, ध्यान देना। चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अब 5th में ना इसी का रेसिप्रोकल, मतलब इसी का उल्टा, रेसिप्रोकल नहीं इसी का उल्टा, मतलब इस बार आपको LHS गिवन नहीं है, RHS गिवन है। मतलब राइट हैंड साइड वाला जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है वो गिवन है, LHS साइड आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है इसमें, तो पहले और दूसरे टर्म में समझना क्या है आपको। पहले अगर मान लो क्वेश्चन लिखता हूं मैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसमें क्या करना है, सब ब्रैकेट मतलब सब टर्म को आपको स्प्लिट करना है। आपने तो यही सीखा है कि पहले दूसरे तीसरे का स्क्वायर करना है, फिर 2xy 2yz और 2zx, यही सीखा है। तो ये उसी वे में गिवन है, वैसे आपको समझना है। और जहां माइनस है ना वो भी कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म माइनस होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर होगा ये, ऐसा मान के चले, क्योंकि 4x स्क्वायर है ना, ये इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखूंगा तो 3y का स्क्वायर होगा ये 9y स्क्वायर, और ये यहाँ लिखूंगा तो 4z का स्क्वायर होगा, इतना लिखा। अब प्लस के साइन, अब अपन को क्या पता है 2xy। अब देखो अब ऊपर वाले क्वेश्चन से नहीं देखो, अब है ना यहाँ ध्यान दो, ये और ये नंबर ब्रैकेट के अंदर है वो, तो पहला 2x और दूसरा 3y, ठीक है। फिर माइनस के साइन अपन को प्लस लगाना है, यहाँ भले माइनस लगाया है, फिर वापस से 2, फिर अपन लिखते हैं ये वाला और ये वाला टर्म, ठीक है, तो 3y इंटू 4z, फिर प्लस 2, अब क्या लिखेंगे, तो अब ये लिखेंगे और ये टर्म लिखेंगे, तो 4z इंटू 2x। इतना लिख देने के बाद आपको ये चेक करना है माइनस कहाँ कहाँ पे है, तो माइनस इधर और इधर दो जगह है। तो दो जगह मतलब के ये और ये ब्रैकेट में मैंने क्या किया, देखो ये यहाँ लिखा है, फिर इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है। तो इन दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो देखो 2 को नहीं चेक करना है, 2 तो सब में रिपीट होगा, लास्ट के तो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उसमें चेक करने का। तो देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो कि यहाँ पे 4z आ रहा है, इधर भी 4z आ रहा है, मतलब कि ये 4z है ना वो माइनस का होगा, इसलिए दो जगह को वो माइनस कर रहा है। 4z माइनस का होगा ऐसा मान के चलेंगे अपन, तो जहां जहां 4z लिखा है ना उसके आगे क्या लगा देने का, माइनस लगा देने का। क्या लगा देने का, माइनस, ठीक है। ये हो जाने के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे साइन से बता देता हूं। देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये हो जाने के बाद आपको सिंपल पहला टर्म लिखने का, फिर प्लस करके दूसरा टर्म लिखने का। बट 4z यहाँ पे माइनस में है, ये नोट कर रहे हो, पता किस चला माइनस आपको बताया मैंने, वैसे माइनस करके 4z लिख देने का और फिर लगा देने का ऊपर स्क्वायर। लो ये आपका सॉल्यूशन है, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ, समझना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, बट यहाँ स्प्लिटिंग अगर आप देखते ना, जैसे कि इसकी और इसकी आप स्प्लिटिंग देखते, देखो 12x² की स्प्लिटिंग देखी ना, तो 12xy की स्प्लिटिंग देखी तो कैसे आया, 2 2 4 और 4 3 क्या होता है 12, और x और y इधर गिवन है, मतलब 12xy की स्प्लिटिंग उसको देखे बिना भी अपन ने की तो भी यहाँ स्प्लिटिंग सेम आई। कैसे देखा अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म देखा, अपन को ऊपर को तो क्या लिखा है वो देखा ही नहीं, ऊपर अपन ने एक बार भी चेक भी नहीं किया क्या है, बट अपने आप वो सेट हो गया। वैसे ही इसमें भी करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। पहले क्या करने का, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का रूट लिखने का, क्या लिखने का, रूट। तो देखो 2 का रूट 2 होगा, क्योंकि 2 से और छोटा तो रूट उसका परफेक्ट रूट तो नहीं आएगा, तो 2√2 हो जाएगा, और x एज इट इज, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 1 स्क्वायर के बाहर मेंशन कर देंगे। y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y स्क्वायर का रूट y होता है। 8, तो 8 का रूट होता है, देखो 8 को अगर आप कट ऐसे नहीं, 8 के अगर आप फैक्टर निकालोगे ना ऐसे, तो एक पेयर बनेगी और एक नहीं बन रही, मतलब कि 2√2 उसका फैक्टर है, मतलब फैक्टर क्या है, रूट है। क्या रूट है, 8 का रूट 2√2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2√2 z उसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये कैसे मैंने लिखा है। अब क्या करने का, माइनस है तो अपन को माइनस नहीं देखना है, अपन को +2 फिर ब्रैकेट फिर +2 फिर वापस से ब्रैकेट फिर +2 फिर वापस से ब्रैकेट। बट ये सब चीजें अपन को सॉल्व लिखनी भी तो है, तो अपन क्या लिख रहे हैं, पहले प्लस। अब ध्यान दो, इस वाले को लिखना है, तो अब हमें तो एक चीज पता है कि 2 के साथ पहले अपन x वाला टर्म लिखते हैं, मतलब कि 2x यहाँ से देखने का, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म और ये z वाला टर्म। ठीक है, तो ये 2x लिख दिया अपन ने और दूसरा y लिख दिया, फिर प्लस 2 इंटू, इस बार पहले y आएगा और फिर 2√2 z, मतलब z वाला टर्म, फिर +2 इंटू z वाला टर्म पहले, और लास्ट में x वाला टर्म। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वापस से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो पहले का √2x² हो जाएगा, प्लस इसका रूट निकालना है y का, तो y स्क्वायर का y हो जाएगा, और इसका रूट 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे z और उसका स्क्वायर। रूट निकालना है, वो रूट ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बाहर तो स्क्वायर करना ही है, बिकॉज अपने पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि क्वेश्चन में दिया है उसको चेंज करें, तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, माइनस अभी क्या लिखना है, 2x लिखेंगे पहले, तो x लिखे 2√2x है, और y की वैल्यू यहाँ पे है y, फिर प्लस, यहाँ प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं, सब जगह प्लस, माइनस कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। 2 इस बार y पहले और फिर z, तो 2√2z। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू, पहले 2√2z आएगा और फिर आएगा x वाला टर्म जो है √2x। अब ये ध्यान दो कि माइनस कहाँ कहाँ पे है, तो माइनस देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा और बीच में एक छोड़ दो, यहाँ पे माइनस आएगा, तो इन दोनों में जो मैंने हाईलाइट किया बाद में, उसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है √2x कॉमन है, मतलब कि √2x माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो अभी लिख देना है, क्या लिखना है, माइनस का 2√x, ठीक है, इस साइड ब्रैकेट नहीं, फिर प्लस का y, ये देख के और फिर ये देख के प्लस का 2√2z उसका स्क्वायर लिख देने का। लो ये हो गया इसका आंसर, खत्म। इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, बट समझना यही है कि स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म्स कैसे होगी। अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने आपको DIYS बोले उसका आंसर लिखना, इसको सॉल्यूशन, उसको अगर आप
सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ जाता है, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, तो कमेंट में यस करके या कमेंट में अपना नाम या जो भी आपको ठीक लगता है कि भाई हाँ मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, सो दैट मेरे पास एक मोटिवेशन रहे हर बार वीडियो बनाने का कि भाई मेरे स्टूडेंट्स है वो पीछे ना रह जाए। उनके लिए भी डेली बेसिस पे मैं वीडियोस बनाऊँ नए चैप्टर्स के, ताकि वो भी मेरे साथ साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।